नमस्कार साथियों, हैप्पी गणेश चतुर्थी। सभी को राम राम, राधे राधे, सुप्रभात। दोस्तों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जो विद अनूप पर। आज हम बात करने वाले हैं साथियों, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो पदों की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसकी बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो टोटल आपको बताई जाएगी, कंप्लीट बिल्कुल ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यस एग्जाम करवाता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जो टोटल पद है यहाँ पर निकाल रखे हैं 1015। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शायद 1015 जो पद हैं वो राजस्थान एसआई के लिए निकाले गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं इसमें क्या क्या ऐसे जरूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों दो पोस्ट दे रखी हैं। ठीक है, एक तो जैसे कि आर्म्ड पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड जो दूसरा है वो है प्लाटून कमांडर। ठीक है, ये दो पोस्ट यहाँ पर निकाल रखी हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हो। अब हम नीचे बात करते हैं, और ये दोस्तों एक सीधी भर्ती है, याद रखना। और उसके बाद में जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है भाई, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है या उसके समकक्ष हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, और जब इसका रिजल्ट आएगा उससे पहले दोस्तों आपके पास आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। यानी कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में आपने एडमिशन ले रखा होगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसका जो पेमेंट का लेवल है। ठीक है, अब इसमें ग्रेड जो पे है वो है 4200 ग्रेड पेमेंट। तो आपका लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास इसका जो वेतन है दोस्तों रहने वाला है। या फिर दूसरी बात करें जो लेवल 11 है उसका जो पेमेंट होता है दोस्तों वो मैक्सिमम होता है 1,20,000 के आसपास का। ठीक है, तो 60-70 हज़ार रुपये तो कम से कम आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। और अगर आपने सीईटी कंप्लीट नहीं कर रखा तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। आप कई बच्चों की ये टेंशन रहती है फिर कि इसमें सीईटी ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों, इसमें सीईटी को कोई महत्व नहीं दिया गया है, तो आप इसमें अगर आपने कंप्लीट कर रखी है ग्रेजुएशन तो आप इसमें जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन कर सकते हो। इसकी जो मिनिमम एज दोस्तों आयु सीमा, ठीक है, एज लिमिट, तो इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो दे रखी है यहाँ पे 20 से 25 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप 25 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हो। SC ST से तो आप 23 वर्ष तक, और अगर ओबीसी से हो तो आप 28 वर्ष तक इसमें आप आवेदन कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। और नीचे हम चलते हैं वीडियो में, ये इसके दोस्तों नोट दे रखे हैं। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं वो इसमें आप देख सकते हो। आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके इसमें चेक कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे दिखा रखा है इसकी जो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका शारीरिक दक्षता यानी आपका फिजिकल, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। ये 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला आपका एग्ज़ाम होगी ऑनलाइन, उसके बाद में आपकी जो फिजिकल है वो होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू है वो करवाया जाएगा आपका। उसके बाद में आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। और परीक्षा का स्थान एवं माह, यानी कि परीक्षा के स्थान और इसका जो टाइमिंग क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का वो आपको एडमिट कार्ड आपके जो वेबसाइट पर है उनको अपलोड करके आपको बता दिया जाएगा। अब इस अब यहाँ पर देखिए कि परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, ठीक है, कि जो आपकी एग्ज़ाम हो किस प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन और या फिर ऑनलाइन ली जाएगी। ठीक है, इसका जो भी प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। लेकिन यहाँ पे सभी जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके ऑप्शनल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आवेदन की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 8 सितंबर 2025 को रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप तक आपको
मिलेगी, यानी कि आप इसका जो ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों, वो 10 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2025 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको आवेदन इस पर जाकर करना है, ठीक है। ये यहाँ पे rpsc.rajasthan.gov.in, यहाँ पर जाकर आपको इसमें आवेदन करना है, या फिर आप SSO ID के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हो, ठीक है। SSO जो पोर्टल होता है उसकी ये वेबसाइट है। अगर आपने पहले से इसमें आवेदन कर रखा है दोस्तों SSO, तो आप इसमें कर पाओगे, या फिर आपका नया OTR करना पड़ेगा आपको। अगर आपने पहले से इसका OTR कर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने OTR नहीं कर रखा तो दोस्तों आपका जो OTR है वो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो भी कंप्लीट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने आवेदन करते समय फॉर्म में कोई गलती कर दी है, ठीक है, कोई भी त्रुटि अगर आपसे हो गई है, तो फॉर्म भरने के 10 दिन बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपनी जो त्रुटि या फिर जो गलती है उसे सुधारने का आपको अवसर दिया जाएगा, जिसका जो शुल्क है वो 500 रुपये होगा, यानी कि आपका करेक्शन का जो पेमेंट है वो 500 रुपये आपका रखा गया है। इसलिए आप बिना करेक्शन किए ही आप इसमें ध्यान से आवेदन करें, ताकि इसमें कोई गलती या फिर फालतू का पैसा है जो आपको नहीं देना पड़े। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये यहाँ पर आपको जो कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं वो दे रखी हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी जो बेसिक डिटेल है वो आपको ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो एक बार पंजीयन शुल्क होता है दोस्तों, वो कितना होता है। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से आते हो दोस्तों, आपको 600 रुपये का आपको इसमें चालान कटवाना पड़ेगा, यानी OTR करते समय। अगर पहली बार इसमें OTR कर रहे हो तो आप 600 रुपये आपको जनरल कैटेगरी के लिए है, जो अदर कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 400 रुपये चार्ज रखा गया है OTR का, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। और उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं इसमें। दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, एक जो पॉइंट नंबर 1 है वहाँ पे दिखा रहा है कि कोई अभ्यर्थी आयोग या बोर्ड की व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन की करने की सुविधा से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच में अगर आपने जैसे कि कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है और उसमें आपने मिनिमम दो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आपका जो ये OTR है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो उसको वापस चालू करने के लिए 750 रुपये का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। या तो आप फॉर्म आप अप्लाई करो मत, अगर करते हो तो आपको एग्ज़ाम देनी ज़रूरी है, अन्यथा आपका जो OTR है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आपने 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हो तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और जैसे अगर दोस्तों अगर उससे ज़्यादा अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपको 1500 रुपये का पे करना पड़ेगा, चालान पे करना पड़ेगा, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दी तो। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। या तो आप आवेदन करना मत, अगर करते हो तो सोच समझ कर करें, ताकि आपको हर एग्ज़ाम देनी पड़े। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें आपको एकदम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो दे रखा है, फिजिकल फिटनेस आप क्या रहनी चाहिए, या आप में जैसे कि हाइट वगैरह है, चेस्ट वगैरह है, ठीक है। ये आपका बेसिक आपका हाइट होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो चेस्ट आपका वो 81 से 85 के बीच में होना चाहिए, उसमें जिसमें कि आपका फुल आउट के साथ आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो मेल्स के लिए है। और यहाँ पे जो नीचे क्राइटेरिया ये दे रखा है फीमेल के लिए, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 47.5, यानी कि आपका लगभग 48 किलोग्राम आपके पास आपका वजन होना चाहिए। ये आपका जो फिजिकल शेड्यूल है वो दे रखा है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, जो सब्जेक्ट और सिलेबस क्या क्या आपसे पूछा जाएगा।
SI भर्ती के लिए। तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो दोस्तों आपका जनरल हिंदी, ठीक है। इसमें आपके दो पेपर आपसे लिए जाएंगे। पहला तो होगा आपका जनरल हिंदी, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और दूसरा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, जीके और जीएस आपका यहाँ पर 2 घंटे का दिया गया है, जिसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 4 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 400 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। और इसमें यहाँ पर दे रखा है कि आपको 36% यानी 36% मार्क्स आपको हर पेपर में लेके आना पड़ेगा। यह आपका पासिंग मार्क है, यानी कि आपको लगभग ऐसे मान सकते हो, यहाँ पर दे रखा है कि 40% इन द एग्रीगेट सेल विल बी डिमेड। आपको पास करने के लिए मिनिमम 40% दोस्तों यहाँ पर आपका क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको 40% तो लाना ही है, तभी आप इसमें आगे इसको क्वालिफाई कर पाओगे। थोड़ा नीचे से हम चलते हैं वीडियो में, और भी कोई महत्वपूर्ण बात हमसे अगर छूट ना जाए तो कोशिश ये है कि आप हर एक चीज़ें बारीकी से बताई जाए। अब यहाँ पे हम नीचे चले, लगभग अपना जो नोटिफिकेशन है दोस्तों कंप्लीट होने को आ गया है। और इसमें जो भी सारी चीज़ें थी हमने आपको एज बता दी है, आपकी जो डेट बता दी है। 8 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। 20 से 25 वर्ष तक की युवा इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आपका जो कैटेगरी वो आपका कोई भी हो, लेकिन आपके पास जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन के समकक्ष होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो दोस्तों। आपको एसएसओ के माध्यम से आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम नीचे चलते हैं। ये आपकी जो बेसिक चीज़ें वो बता रखी हैं, आप फिर भी आप पढ़ लेना। आपको आवेदन करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। इसका जो नोटिफिकेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है, और आपको जल्दी से टाइम रहते हुए आपको इसमें आवेदन करना है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को आपके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो SI या फिर पुलिस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और हमें मोटिवेट करने के लिए दोस्तों एक छोटा सा लाइक ज़रूर बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।